रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी भक्तों को। आप सबका स्वागत है आईजीबी की इस क्लास में। आप सभी जानते हैं कि हम इस क्लास में पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों का और गुरुजनों का सम्मान करते हैं और उनकी जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी का सम्मान करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रभुपाद जी की अमेरिका यात्रा। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पहले वक्ता हैं श्रीमान अभय चैतन्य दास प्रभु जी। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इस्कॉन से 2009 से जुड़े हैं पद यात्रा के जरिए और 2014 में प्रभु जी की हरिनाम दीक्षा हुई गुरु महाराज जी से। प्रभु जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो हम सब उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आईजीबी के आज के सेशन में, आज के सत्र में उपस्थित सभी भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर हम लोगों ने सत्र आरंभ किया है, जिसमें जो इस्कॉन गुरु पादाश्रय के नाम से जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के ऊपर भित्ति करके उनके जो जीवन के ऊपर आधारित करके सारे भक्तों के बीच में जो प्रचार करता माध्यम शुरुआत किया है हमारी शर्मा माता जी एवं हमारे शर्मा प्रभु जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और भी जितने भी हमारे जो भक्तगण है, साउंड कम कर दीजिए, उसका साउंड इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसका बेस भी कम कर दीजिए, साउंड भी कम कर दीजिए। मैं ऐसे बोलूंगा तो सबको आ जाएगा। हमिंग हो रहा है, बहुत हमिंग हो रहा है।
तो इसी प्रकार से अभी सारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो सत्र है ये एक आज जो हम लोग जिस इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि प्रभुपाद जी की अमेरिका यात्रा, ये एक ऐसा एक टॉपिक है जो टॉपिक हम हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा मार्मिक भी। यहाँ पे प्रभुपाद जी हम लोग सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे जितने भक्त है सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जो यात्रा थी, जो यात्रा जिसमें प्रभुपाद जी ने यहाँ से फिर अमेरिका की तरफ वो रवाना हुए, वो यात्रा अगर नहीं होती तो शायद पाश्चात्य में इतने सारे भक्त नहीं बनते। और इस चीज का उल्लेख तो आप लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि हिज होलीनेस जयप्रदा का स्वामी महाराज इस यही चीज के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर इस चीज के ऊपर बड़ा सुंदर सा उन्होंने गीत लिखा है, यदि प्रभुपाद न हो तो वे की हो, तो है ना। तो ये जो है इतना इतना मार्मिक एक टॉपिक है कि, और मुझे पता नहीं कि इस चीज का बखान मैं बहुत उतने अच्छे से मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी इस छोटी सी बुद्धि और एक छोटे से ज्ञान के द्वारा मैं कोशिश करूंगा इसके जो तथ्य है और इस समय में जो सारा कुछ हुआ था उस चीज को आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जैसे अंग्रेजी के जानकार जो व्यक्ति है, वो जानकार व्यक्ति इनका कृष्ण जो भावनामृत है उसका प्रचार बहुत समय के बाद, काफी एक थोड़ा सा अंतराल के बाद प्रभुपाद जी को जब ये सारी चीजें अपने गुरु जी की बातें हमेशा अपने ध्यान में थी भी, और उन्होंने हर चीज उस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखा भी था। थोड़ा सा अपने जो उनका जो मटेरियल जो उनका लाइफ था उससे थोड़ा सा निवृत्त जैसे ही हुए, वो उन्होंने तुरंत इस चीज के पीछे उन्होंने अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि एक मालवाहक जहाज जिसमें उनके अलावा और कोई पैसेंजर नहीं था। वहां पे जलदूत में कर्मचारी थे, कर्म करने वाले सारे लोग थे, लेकिन पैसेंजर उनके अलावा कोई नहीं था। श्रीमती देसाई जो है, उन्होंने काफी बार उन्होंने कहा कि आप इसमें मत जाइए, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है। वो 69 के थोड़े से पहले, उनको 69 वाला बर्थडे आने वाला था, उसके कुछ समय के पहले की बात है। तो उनकी इन वयोवृद्ध अवस्था को देख करके श्रीमती देसाई ने बोला कि आप इसकी तरफ मत जाइए क्योंकि आपकी इतनी उम्र भी हो चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने गुरु जी के जो आदेश था, वो गुरु जी का आदेश उन्होंने अपने सर में बंद करते हुए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे जाना ही। And on the day of 16th, it was 13th August 1965, 13 अगस्त 1965 को यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी जो है, श्रील प्रभुपाद जी अपने उस यात्रा के लिए निकल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अब उनका जो केबिन था, वहां पे केबिन में बैठे हैं, और वो जब इसमें जा रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, तो उस समय में उनको सी सिकनेस हो जाता है। एंड आप लोग एक चीज उसमें, और प्रभुपाद जी ने, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभुपाद जी ने यात्रा के दौरान वहां पे जन्माष्टमी मनाई, सारे लोगों को प्रसाद खिलाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वही यात्रा जो 37 डेज तक चली, 37 डेज की जो यात्रा थी यहाँ से भारत से लेकर अमेरिका तक, उस समय में उनको 2 हृदयाघात आए। 2 हृदयाघात, आप कल्पना कर सकते हैं एक हृदयाघात को झेलना कितना कठिन होता है। और प्रभुपाद जी ने वैसे 2 हृदयाघात उन्होंने झेला। इसके बाद प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे, प्रभुपाद जी वो जब न्यूयॉर्क में पहुंचे, तो उस समय में आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि उनके पास क्या था। उनके पास क्या था पता है? सिर्फ एक अटैची, एक छाता, कुछ उनके हैंड रिटन बुक्स, और जो और कुछ बुक्स थे जो उन्होंने शिप में भी लिखा था। और इसके अलावा 40 रुपए थे, सिर्फ 40 रुपए लेकर के वो अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क की सिटी में। और इसके बाद का हम लोग बहुत अच्छे से ये सब चीजें जानते हैं कि प्रभुपाद जी को कृष्ण कृपाश्री मूर्ति हम लोग कहते हैं। तो कृष्ण कृपाश्री मूर्ति क्यों?
क्योंकि आप लोग अंदाजा करिए कि एक 70 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति जो वहां पे पार्क में किसी पेड़ के नीचे बैठे कीर्तन गा रहे हैं, और उन्होंने इतने सारे युवाओं को आकर्षित कर दिया, जो युवा अपने शासन का नहीं मानते थे, वो लोग प्रभुपाद जी को मानने लगे। इज इट पॉसिबल? ये साधारण व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी के अंदर इसलिए कृपा, कृष्ण मतलब ठाकुर जी की जो कृपा है, कृष्ण की जो कृपा है, उनकी अगर साक्षात अगर श्रीमूर्ति है तो वो प्रभुपाद जी है। और प्रभुपाद जी को हमने सिर्फ ऐसी एक नहीं, बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को फॉलो करने के लिए उन्होंने क्या किया, और भगवान ने उनके ऊपर कृपा किस तरीके से बरसाई। एक बहुत ही सुंदर, मैं आप लोगों के साथ में एक नोट में आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। ये नोट वो नोट है जो प्रभुपाद जी ने जलदूत में अपनी डायरी में लिखा था। ये डायरी का नाम था जलदूत डायरी। ये जलदूत डायरी था। जलदूत डायरी में वो बहुत ही सुंदर लिखते हैं। वो तो असल में बांग्ला में था, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद में आप ही सब लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। हे भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु है, किंतु मुझे यह पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करो, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयावह स्थान पर क्यों लाए हैं। यहाँ के अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण में आच्छादित है, भौतिक जीवन में मग्न है, अपने को परम सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं। फलतः उन्हें वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं जानता हूं कि वे इसे किस प्रकार मैं नहीं जानता कि वे इसे किस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं यह जानता हूं कि आपकी अहेतु की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी है। एक वयोवृद्ध जिन्होंने अपने गुरु का आदेश, मैं फिर से कह रहा हूं कि गुरु का आदेश वहन करने के लिए उन्होंने अपने खुद के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता न करते हुए सिर्फ अपने गुरु जी की वाणी को लेकर के जाने के लिए, उनके जो आदेश है उस आदेश को पालन करने के लिए वो उतने दूर तक चले गए। और ये जो लेटर उन्होंने लिखा, या फिर जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान के प्रति उनकी कितना ज्यादा वो सरेंडर्ड थे, अपने को कितना ज्यादा समर्पित किया। समर्पित करने के बाद कभी अपने को हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने ये लिखा होगा कि मुझे पता नहीं कि मुझे आपने क्यों लाए हैं, लेकिन मुझे ये चीज का जरूर विश्वास है कि आपने यहाँ पर जब लाए हैं तो कुछ ना कुछ इसका कारण अवश्य हो। तो ये जिस तरीके से प्रभुपाद जी इतने ज्यादा सरेंडर्ड हुए किसके चरणों में, अपने गुरु जी के चरणों में और अपने ठाकुर जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में। अगर इतने समर्पित अगर नहीं होते, शायद भगवान भी उनको हेल्प नहीं कर पाते। हम लोग एक वास्तविक जीवन के ऊपर आते हैं कि हम लोग कितना सरेंडर्ड है भगवान के। क्या हम लोग सच में भगवान से उतना प्रेम कर पाते हैं जितना हम लोगों ने करना चाहिए? शायद घर पे हम लोगों को, हमारी किसी विकट परिस्थिति में हम लोगों को भगवान से पहले हमारे घर के लोग याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते, है ना। भगवान घर के लोग याद आते हैं लेकिन भगवान याद नहीं आते। तो प्रभुपाद जी के यहाँ पे सरेंडर देखिए, वो कितना यहाँ पे सरेंडर्ड है कि वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर आप मतलब निर्भर करके यहाँ तक चले आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु मैं जानता हूं कि आपकी अहेतु की कृपा से सब संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी है। भला वे भक्ति में सेवा के रस को कैसे समझ सकेंगे हे प्रभु। वैष्णव का परम लक्षण यह होता है कि वो पर दुखी होता है। प्रभुपाद जी अगर, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले भजन में कहा कि प्रभुपाद जी की ना हुई तो तौबे की हुई, तो ये जीवन हुई तो किसे, ठीक है ना। प्रभुपाद जी अगर विदेश नहीं जाते तो मुझे जो लगता, मुझे एक मेरी तुच्छ सी बुद्धि में मुझे लग रहा है, प्रभुपाद जी अगर विदेश नहीं जाते तो प्रभुपाद जी का कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी क्यों गए? प्रभुपाद जी सिर्फ इसीलिए गए कि जीव का उद्धार होना चाहिए। सारे भक्तों जितने भी वहां पे जीव है तो अज्ञानी है, उन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों को कृष्ण चेतना उनके अंदर डालने के लिए और उनको कृष्ण भावना उनके अंदर जगाने के लिए वो इतना दूर उन्होंने सफल किया। खुद कष्ट सहे, क्यों? ताकि दूसरे का मंगल हो, दूसरे की अच्छाई हो। ये होता है वैष्णव का परम लक्षण कि वो दूसरे के दुख में दुखी होता है। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, भला वे भक्ति में सेवा के रस को कैसे समझ पाएंगे हे प्रभु।
वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए वो चिंतित है कि वो लोग कैसे इस चीज को समझ पाएंगे। आगे बढ़ता हूं। मैं मात्र आपकी कृपा की याचना करता हूं, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर पाऊं। मैं आपकी सिर्फ कृपा की याचना कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कृपा करो, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उनको आश्वस्त कर पाऊं, उनको एश्योर कर पाऊं कि आपके द्वारे में जो आएगा, आपके दर पर जो आएगा, वो वापस नहीं जाएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, आपके ऊपर विश्वास जागे उनका। आप, मैं सिर्फ इतना ही उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप ही सब कुछ है, आपके प्रति विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में पड़े हैं, अतः आप चाहे तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में लिखते हैं, मोह माया दुरात्मया, है ना, मोह माया दुरात्मया। तो माया जो है, माया भी भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, और उनकी इच्छा से सारे जो लोग हैं यहाँ पे, जीव जो है, जीव माया के वशीभूत होकर बड़ा हुआ है। तो अगर भगवान चाहेंगे तो वो माया से छूट पाए, और यही प्रार्थना प्रभुपाद कर रहे हैं कि आप इच्छा करेंगे तो ये लोग माया से छूट पाएंगे। माया से छूटना ये इतना आसान चीज नहीं। एक उस दिन कुछ मैं एक लेटर में पढ़ रहा था, एक लिखित उसमें था, उसमें लिखा हुआ था, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी, भाग जगह मेरा आदि का, मिली सदगुरु। ये किसी दूसरे पंथ का कुछ एक लिखा हुआ है, लेकिन उसमें समझने वाला विषय ये है, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। मन जो है ना, हमारा जो मन है, हमारे मन की जो सारी चिंताएं हैं, या फिर हमारे मन की जो हमारी चाहत है, उस चाहत में सारे लोग पड़े हुए हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, जोगी हो, ये लोग भी इसी में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। भाग जगह मेरे आदि का, जब हमारा भाग्य जगा तब मिली सदगुरु आज, तब वैष्णव का कृपा होता है। जब भाग्य होता है, जब ठाकुर जी कृपा करे तो वैष्णव की कृपा होती है, और वैष्णव जब कृपा करे तो ठाकुर जी मिल जाते हैं। बड़ा सत्य है। तो आगे बढ़ेंगे। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहे तभी वे आपके संदेश को समझ सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वैष्णव की क्या कामना है। कामना आप आपकी मेरी अगर कामना की विषय, कामना का अगर बात करेंगे तो हमारे मन में बहुत सारे कामना है। ठीक है, हम लोग कोई बहुत अमीर बनना चाहता है, बहुत फेमस बनना चाहता है, मैं तो बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूँ। इस तरीके की हमारी कामनाएं होती है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारा चारों तरफ सुख हो, हर चीज में लग्जरी हो, ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वैष्णव क्या चाह रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद क्या चाह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। आप उनका उद्धार करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद। समझने वाला विषय है कि हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा होता तो क्या प्रार्थना करता और क्या कामना करता, और प्रभुपाद जी क्या कामना कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ये कामना कर रहे हैं कि आप सभी लोगों का उद्धार करें। दूसरे के विषय में, खुद के लिए प्रार्थना कुछ भी नहीं करी उनने। जो प्रार्थना है इस पत्र के द्वारा हम लोगों को जो समझ में आता है, उसमें खुद के विषय में कुछ नहीं मांगा, दूसरों के विषय में मांगा। मैं तुम्हें कृष्ण भावनामृत का यह संदेश कैसे समझा पाऊंगा? मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूं, अतः आप आशीर्वाद दे कि मैं आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने आप ऐसे करने में अक्षम हूं। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं अभागा हूं, अयोग्य हूं और अत्यंत पतित हूं। तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, मौसम कौन और कुटिल खल काम। ठीक है, और हम लोग हमारे नाम के सामने लगा देते हैं गोस्वामी है ना। तो ये होता ही, प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभागा, अयोग्य और अत्यंत पतित। प्रभुपाद जी इतने ही हम्बल है, उनके इस सेंटेंस में समझ में आता है कि वो कितने हम्बल रहे होंगे। उन्होंने कितनी हम्बली उन्होंने प्रार्थना करी है कि मेरे जैसा कोई अभागा नहीं है, अयोग्य नहीं है, मैं तो पतित हूँ, अतः आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आश्वस्त कर पाऊं, इन लोगों को भरोसा दिला पाऊं कि आप, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप प्रार्थना आप करो, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, आप करो। हे प्रभु, आप अपने विषय में प्रचार करने के लिए मुझे यहाँ जिस भांति लाए हैं, हे ईश्वर, अब आपके हाथ में है और आपकी इच्छा पर है कि आप मुझे सफल या असफल बनाए। मैं यहाँ प्रचार करने तो आया हूं, और आपने मुझे जिस भांति यहाँ लाया है,
ये आपके हाथ में ही है कि मैं यहाँ पे सफल हूं या नहीं ना हो। हे संपूर्ण जगत के गुरु, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाक शक्ति उनकी समझने के योग्य बना सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आपके संदेशों को दोहरा सकता हूँ, लेकिन वो जो समझना है वो समझ आप उनको समझा सकते हैं, मैं समझा नहीं सकता, मैं समझाने के लिए अयोग्य हूँ। तो आप कृपा करके उनको उनकी समझ को योग्य बना दीजिएगा कि मैं वो सारी चीजें मैं जब समझाऊं तो वो समझ लें। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बने। आपने कृपा किया तो मेरे शब्द अच्छे बनेंगे, विमल बनेंगे, आगे वाले के सुनने के लिए समझने योग्य बनेंगे। मुझे विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा तो वे निश्चित रूप से इसे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के सभी दुखदायी परिस्थितियों से मुक्त हो सकेंगे। आपकी अहेतु की कृपा से प्रभुपाद जी यहाँ पे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने अगर कृपा किया तो मेरे शब्द विमल बनेंगे, और मुझे यह विश्वास भी है कि मेरा दिव्य संदेश, आपका जो दिव्य संदेश है वो उनके हृदय में प्रविष्ट होगा और निश्चित रूप से इससे वो प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के दुखदायी परिस्थितियों से मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यही समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने हर जगह कृष्ण से प्रार्थना की है कि जीव का उद्धार होना चाहिए। प्रभुपाद जी जो है, ये प्रभुपाद जी एक लेजेंड है। मैं हम लोग इनके विषय में जितना पढ़े उतना कम है। सिर्फ 12 साल तक उन्होंने प्रचार किया, गुरु जी के आदेश का वहन किया, 12 साल एंड 12 ईयर से 12 साल में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की। 108 असंख्य शिष्यों को दीक्षा दिलाया। दीक्षा देने के बाद पहले जिन लोगों का जिन लोगों के जीवन में कोई आचार आचरण नहीं था, और उन लोगों के जीवन में सिर्फ आचार आचरण नहीं बल्कि उन लोगों को सदाचार के साथ जीना सिखाया। उस दिन राजेंद्र दास बाबा जी महाराज का एक ये सुन रहा था मैं, एक छोटा सा उनका एक क्लिप आया था, उसमें वो कह रहे थे कि हमारे भारत में एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए प्रभुपाद, अभय चंद्रारविंद भक्तिवेदांत स्वामी। तो ये स्वामी महाराज इनकी एक दिव्य इनका क्या कहते हैं इनकी दिव्य इनका कार्यकलाप देखिए कि ये विदेशों में जाकर के वहां पे लोगों की चाय छुटवा दी। लोग वहां पे जाने के बाद वहां के लोग, जिन लोगों का दिनचर्या जो सवेरे शुरू होता है हैमबर्गर एंड दिस ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, मांसाहार जिन लोगों का पूर्ण मांसाहार से अलग विलग होना, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, अपवाद है कि वो लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि मांसाहार के बगैर कुछ खाना वाना होता होगा। वहां पे सारे लोगों को मांसाहार से तो दूर, इवन उन लोगों की चाय छुपा। राजेंद्र दास बाबा जी कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे भारत में रहने के बाद हमारा प्याज लहसुन नहीं छूटता। राजस्थान में बैठे कथा कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे रह करके हमारा प्याज लहसुन नहीं छूटता। और प्रभुपाद जी एक ऐसे संत, उन्होंने विदेशों में जाकर लोगों की चाय छुपा दी। तो ये है प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी ने ऐसी तो बहुत सारी असंख्य, मैं कहूँ तो प्रभुपाद जी के ऊपर ये जो छोटी बुक है, ये तो छोटी सी बुक है, इसके प्रभुपाद जी के ऊपर लीलामृत तो लिखी गई है, लेकिन आशा करता हूँ कि उनके ऊपर लीलामृत से भी ज्यादा बहुत सारा कुछ लिखा जा सकता है। प्रभुपाद जी ऐसे थे। प्रभुपाद जी का हर चीज, चाहे उनका चलना हो, चाहे उनका बोलना हो, चाहे उनका किसी के साथ व्यवहार करना, हर चीज शिक्षा की हुई है। हर चीज हम लोग वहां पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज सीखने योग्य है बोले भक्तों के साथ। और दूसरी बात, आप लोग सोच के देखिए कि प्रभुपाद जी हर एक, उनके जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, हर किसी के साथ वो बात करते थे। अगर खुद बात नहीं कर पाए तो उनको चिट्ठियां लिखते थे। कितने सारे उन्होंने पत्र लिखे अपने शिष्यों को, भक्तों को, कितना सारा उन्होंने, कितना एफर्ट्स लिया। आज हम लोग, मैं फिर से मैंने जो स्टार्टिंग में जो लाइन मैंने पढ़ा था, वही लाइन को दोहराते हुए मैं यही कहूंगा, जो कि प्रभुपाद ना हुई तो तौबे की हुई तो आप और मैं यहाँ बैठे नहीं होते। प्रभुपाद जी अगर नहीं होते, प्रभुपाद जी नहीं होते तो प्रभुपाद जी एक ऐसा है कि एक सूर्य को दिया दिखाने समान मुझे ऐसा महसूस होता है। समय भी बड़ा कम दिया गया है, 15 मिनट्स। हालांकि 15 मिनट्स में खत्म भी करना है, तो 15 मिनट्स में हम लोग सूरज को एक क्या कहते हैं, बड़ा सा मशाल भी नहीं दिखा सकते। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने जो प्रभुपाद जी जैसे सूर्य को, मैं उनकी जो ज्योति है, उन ज्योति में से शायद मैंने छोटा सा, इतना सा दिए में जितना लाइट होता है उतना मैंने प्रकाशित किया। लेकिन वही चीज को मैं आशा करता हूँ कि वही दिए को मैं
आरती करने के रूप में प्रभुपाद जी के महिमा का मंडन करूंगा। और एक लास्ट के कुछ लाइन्स है, इस लाइन को हम लोग मतलब मैं कह करके समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। हे प्रभु, मैं आपके हाथ की कठपुतली सा हूं, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे नचाइए। हे भगवान, आप जैसा चाहे मुझे नचाइए। ये बंगला में जो लाइन है, ये बंगला में लाइन कुछ इस प्रकार है। हे प्रभु, आमी तुम्हार हाथेर पुतुल, नाचाओ तुम्ही जेमन इच्छे तेमन नाचाओ। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे हाथ का कठपुतली हूँ, तुमको जैसा नचाना है तुम मुझे नचाओ, और आप जैसा मुझे नचाएंगे उसी तरीके से नचाइए। न मुझे भक्ति है और न ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पर प्रगाढ़ श्रद्धा है। न मुझे भक्ति है न ज्ञान है। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझमें भक्ति नहीं है और न ज्ञान है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मुझमें भक्ति नहीं है और न ज्ञान। बड़ा एक बहुत कॉमन सा एक चीज है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग ये जो हम लोगों की जो लड़ाई है ना हमारे रिपुओं के खिलाफ, ये रिपुओं के खिलाफ में जो लड़ाई है, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हम लोगों का क्या कहते हैं, हमारा दुश्मन कौन है जानते हैं आप? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो मतलब दुश्मन जो हम लोग है ना रिपुओं में से है अभिमान। अत्यंत सूक्ष्म ज्ञानाभिमान हो जाता है, कभी कुल का अभिमान हो जाता है, कभी कभार हम लोगों को इस चीज का अभिमान, उस चीज का अभिमान, हर चीज का अभिमान होने लगता है। इवन मैं अभिमानी नहीं हूं, इस चीज का भी अभिमान होता है। ये अभिमान इतना सा सूक्ष्म है। तो आप लोग ये सोचिए कि भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज वो क्या लिख रहे हैं कि मुझ में भक्ति भी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा कुछ देर मंदिर जाना आना शुरू कर लिया तो फिर हम लोगों के अंदर मन के अंदर अभिमान जाग जाता है, मैं तो भगत हूँ। और दो चार कुछ लोग हमें थोड़ा सा देखने के बाद हम लोगों को हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिए, फिर तो हम लोग और फिर समथिंग लाइक हमारे पीछे में तो पंख आ जाता है, हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे देखो मुझे सारे लोग देख करके हरे कृष्ण बोलते हैं, मैं तो भगत हूँ। तो ये अभिमान हो जाता है। हम लोगों को यहाँ से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुझ में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। और हम लोग कभी कभी, और ये तो सबसे बड़ा एक कॉमनली देखा जाता है भक्तों के अंदर कि हम लोग जब देखते हैं कि किसी ने कोई बुक्स पढ़ लिए तो बुक्स पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मेरे को तो सब आ गया, तो भगवत गीता का मुझे सब आ गया, एक बार उन्होंने पढ़ ली। हालांकि भगवत गीता ग्रंथ जो है ये ऐसा है, भगवान श्रीमद भगवत गीता के विषय में कहते हैं कि मेरे हृदय वो मेरा हृदय है। तो भगवान के हृदय को जानना इतना सहज है क्या? हर बार आप लोग पढ़ेंगे तो हर बार कुछ नया मिलेगा। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से तो वो इतने सारे असंख्य लिपियों में मिल रही है, इतने सारे लैंग्वेजेस में मिल रही है, और सारे लोगों के लिए अत्यंत आसान कर दिया कि भगवान का संदेश हर किसी तक पहुंचे, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पर प्रगाढ़ श्रद्धा है। हर दिन सवेरे हम लोग नाम अपराध पढ़ते हैं, बिना विश्वास किए नाम जप करना भी एक अपराध है, क्यों, है ना। विश्वास न करते हुए, पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, पूर्ण विश्वास न होते हुए भी जब काम करना, ये भी अपराध है। तो हम लोग सच में हमारे भगवान के पवित्र नाम के ऊपर हम लोग हमारी श्रद्धा उतनी प्रगाढ़ हुई है? नहीं। लेकिन आज ये सारे हम लोगों के आचार्यों की ही कृपा है, ये हमारे प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे गुरु की कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को ये मार्ग दिया, और मार्ग देकर के उन्होंने कहा कि आप लोग इस मार्ग पर चलो। प्रभुपाद जी मेरे परम गुरुदेव है, मेरे गुरुजी, उसके बाद मैं। आज प्रभुपाद नहीं होते तो मेरे गुरुजी नहीं होते, और गुरुजी नहीं होते तो मैं नहीं होता आज। तो प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिलाई कि आप लोग 16 माला जप करो, आप नियमों को फॉलो करो, ग्रंथों का अध्ययन करो। इससे हम लोग धीरे धीरे कृष्ण भावना की ओर अग्रसर होंगे। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या हम लोगों को ये मार्ग मिलता? हम लोग भी कहीं इधर उधर भटक रहे होते, ये मंदिरों में ठोकरे खा रहे होते, वो मंदिरों में ठोकरे खा रहे, हम लोगों को सही मार्ग मिलता ही नहीं था। जैसे ही कोई मंदिर का फेस्टिवल आता है हम लोग बहुत सारा दान दे देते हैं, और हम लोग सोचते कि नहीं हम लोगों का काम खत्म। मैक्सिमम ये हम लोगों की साधारण मानसिकता है कि हम लोग मंदिरों में दान देते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों का काम हो गया, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मुझमें भक्ति है, मुझमें
न मुझमें भक्ति है न ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पर प्रगाढ़ श्रद्धा है। मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है। अतः अब यदि आप चाहे तो भक्ति वेदांत के असली तात्पर्य को सार्थक बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो भक्ति वेदांत के असली तात्पर्य को सार्थक बना सकते हैं। हस्ताक्षर हस्ताक्षर परम अभागा अकिंचन याचक, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी देखिए कितना कितना विनय पूर्वक प्रार्थना किए हैं। वहां पे लिखे परम अभागा अकिंचन याचक, इसी भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत पर आरूढ़ बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये 17 सितंबर 1965 को लिखा हुआ पत्र है। वो 13 सितंबर को उसके ऊपर चले थे, सॉरी अगस्त में चले थे। 13 अगस्त 1965 को वो ट्रैवलिंग के लिए चले थे और 18 सितंबर को उन्होंने ये लेटर लिखा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी ये जो चरित्र है, ये चरित्र को तो हम लोग जितना बोले उतना ही कम है। आज इसके एक छोटे से पर्व जो हम लोग बहुत ही विस्तृत पर्व था, लेकिन उसके ऊपर एकदम अल्प प्रकाश डालने की मैंने कोशिश की, और वो थी प्रभुपाद जी की अमेरिका यात्रा। अगर मुझसे कोई भूल चुकी होगी तो आप लोग मुझे सभी लोग क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की प्रभुपाद जी की अमेरिका यात्रा के ऊपर। प्रभु जी के लिए 3 बार आज का हमारा दूसरा टॉपिक है प्रभुपाद जी एक वृंदावन निवासी। तो इस टॉपिक के लिए हमारे दूसरे वक्ता हैं श्रीमान शिवम प्रभु जी। शिवम प्रभु जी के स्टूडेंट हैं, फिर भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर हैं और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। आइए प्रभु जी, आपका स्वागत। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार यहाँ पे बैठ के कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी मुझसे भूल होगी उसे प्लीज क्षमा कर देना। तो आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में, श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करके नम्र विनंती करता हूँ कि आपकी कृपा रहे मुझ पर, जो भी मैं बोलूं वो अपने मन से बोल सकूं, अपनी जी जान लगा के बोल सकूं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। तो वैसे तो मैं इतना मतलब लायक नहीं हूँ कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल सकूं। ठीक है, तू बोलो, तू नहीं जान। तो वैसे तो मैं इतना लायक नहीं हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी जो कि हमारे गुरु महाराज है उनके बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन क्योंकि मैं उनका दास हूँ तो इसलिए मैं मेरा थोड़ा सा प्रयास करूंगा कुछ बोलने की, और मैं देख के बोलूंगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैसे श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत का 9 चैप्टर, जिसका नाम है श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के एक निवासी, जो कि बहुत सुंदर टॉपिक है। एंड सबसे पहले तो हम श्रील प्रभुपाद जी के मतलब जयकारा लगाएंगे श्रील प्रभुपाद जी का। जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो एक समय की बात है जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, तो उनके गॉड ब्रदर थे, जैसा कि हम सभी को पता है कि उनके गॉड ब्रदर भी थे। तो उनके गॉड ब्रदर उनके पास आए और उनको बोले कि भक्ति वेदांत प्रभु, अभी आपको संन्यास ले लेना चाहिए, मतलब अभी आपको जीवन का ये कर लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए और आपको संन्यास स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसा उन्होंने बहुत आग्रह किया श्रील प्रभुपाद जी को। लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति वेदांत सिद्धांत भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभु जी, तो वो गॉड ब्रदर के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी को ये बता रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि अभी श्रील प्रभुपाद जी आप संन्यास ले लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी स्वीकार कर लिया संन्यास। और फिर
एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद जी दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन में बैठे और इसमें हमें शिला प्रभुपाद जी की सरलता ये पता चलती है कि शिला प्रभुपाद जी उस ट्रेन में थर्ड क्लास के, मतलब जो डिब्बा रहता है थर्ड क्लास का, उसमें शिला प्रभुपाद जी बैठे थे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि शिला प्रभुपाद जी बहुत एक सरल जीवन जीते थे। शिला प्रभुपाद जी बहुत सरल जीवन जीते थे और शिला प्रभुपाद जी भी कहते थे कि सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, जैसे कि हम सभी को पता है शिला प्रभुपाद जी कहते थे सिंपल लाइफ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये बात वैसे नोट डाउन करने वाले भी और हमें ध्यान रखने वाली भी बात है कि हमें भी हमारा जो जीवन है वो सिंपल वैसे ही जीना चाहिए जैसे शिला प्रभुपाद जी जीते थे। और वहां से फिर प्रभुपाद मथुरा पहुंचे और फिर मथुरा से प्रभुपाद ट्रेन की मदद से वृंदावन पहुंचे। श्री राम वृंदावन की जय हो। और प्रभुपाद जब अपने बाल्य अवस्था में थे तो प्रभुपाद कई बार श्रीधाम वृंदावन जा चुके थे, दर्शन किए हुए थे। और फिर एक बार 1932 में शिला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांता सरस्वती प्रभु जी के दर्शन किए और उस समय भक्ति सिद्धांता सरस्वती प्रभु जी परिक्रमा कर रहे थे। और उस टाइम हमारे शिला प्रभुपाद जी का नाम था अभय, जैसा कि हम सभी को पता है अभय नाम से शिला प्रभुपाद जी का। एंड शिला प्रभुपाद जी ने तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बताया था कि शिला प्रभुपाद जी को सुनने में, मतलब श्रवण में बहुत रुचि है, बहुत उनको पसंद है शिला प्रभुपाद जी को। तो इससे भी हमें ये सीख मिली है कि हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी को ये रुचि थी कि एक वैष्णव से या फिर दूसरे वैष्णव से सुनते रहना भगवान के बारे में, भगवान की लीला भक्ति के बारे में। तो हमें भी ये सीख मिलती है कि भक्ति के बारे में हमेशा दूसरे वैष्णव से सुनना चाहिए, हमें सीख मिलती है। और बहुत समय के लिए फिर शिला प्रभुपाद जी को वृंदावन में आश्रय लेना था। और अभी तो शिला प्रभुपाद जी को कुछ मतलब ये नहीं थी, किसी प्रकार की समस्या नहीं थी वृंदावन में रहने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज ने उनको ये दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था। और फिर शिला प्रभुपाद जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उनका उद्देश्य ये था कि उनको बैक टू गॉडहेड नामक मैगजीन दिल्ली में प्रिंटिंग के लिए देनी है और उसका प्रचार करना है। यह उनका तब एकमात्र लक्ष्य था, उद्देश्य था। और जब प्रभुपाद यात्रा का खर्चा उठा सकते थे तो तब वो दिल्ली जाते थे बैक टू गॉडहेड मैगजीन का वितरण करने, उसका प्रचार करने, और वो बहुत समय के लिए दिल्ली में ही प्रचार करते थे। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आज्ञा का कितना मतलब पालन करते थे, वो कितना डेडिकेशन के साथ अपने गुरु महाराज का जो आज्ञा थी उसको पालन करते थे। और हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारे गुरु महाराज और अन्य वैष्णव जो भी हमें कुछ बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा करना है, तो हमें ये मानना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको ये ऑर्डर दिया था कि आप जाइए, आपको अगर पैसे मिलेंगे तो मैगजीन या फिर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बुक्स छापिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो सर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शिला प्रभुपाद जी को ये दिया था, ऑर्डर दिया था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी सभी वैष्णव और भक्तों से इंस्ट्रक्शन जो भी मिलते हैं उसका पालन करना चाहिए, उसको सुन के उसका पालन करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी मन ही मन में विचार करने लगे कि केशी घाट के पास वंशी गोपाल जी मंदिर के पास उनका एक कमरा था और एक छत थी जहां से वृंदावन का पूरा दृश्य दिख जाता था, पूरे वृंदावन के दर्शन हो जाते थे। तो ये दिल्ली में रहकर प्रभुपाद जी मन ही मन में विचार करते थे। तो भले शिला प्रभुपाद जी जो है वो दिल्ली में थे, लेकिन वो मन से वृंदावन में थे। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हम कहाँ पर भी रहे, लेकिन हमेशा हमारे मन में वृंदावन ही रहना चाहिए। भगवान का पवित्र धाम वृंदावन ही हमारे मन में रहना चाहिए। और उनकी चेतना, शिला प्रभुपाद जी की चेतना वृंदावन में ही थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि अरमन मन मोर मन वृंदावन।
इसका अर्थ यह है कि दूसरों के सभी के मन में तो केवल मन है, लेकिन मेरे मन में वृंदावन है। ऐसा कौन कहते थे? लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, कि मेरे मन में तो बस वृंदावन ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी इससे आत्मसात करते थे। और वृंदावन जाते समय श्रील प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोदा ठाकुर का घर राधा कुंड में था, राधा कुंड के पास था। और उन्होंने वृंदावन में उपदेश दिया था। और गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन और नवदीप धाम भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के पास रहते थे। और तो ये थी प्रभुपाद जी की चेतना, उनके गुरु परंपरा के पद चिन्हों पर चलने की। और फिर प्रभुपाद जी का जीवन बहुत ही बदल गया जब से उन्होंने कई वर्ष पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, वो परिक्रमा करते समय, तब से उनका जीवन पूरा ही बदल गया जब वो अपने गुरु महाराज से मिले प्रभुपाद जी। और ये होता है अपने गुरु को स्वीकारना, ये होता है अपने गुरु का मतलब पालन करना, उनके इंस्ट्रक्शंस। और शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के आदेशानुसार चले, जो कि श्रील प्रभुपाद जी पहले से ही चलते थे अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस पे। और ये हमें प्रभुपाद के अंदर देखने मिलता है। दिल्ली में प्रभुपाद जी कंटिन्यूसली प्रीचिंग करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली गए थे प्रभुपाद जी प्रीचिंग करने, तो वो मैक्सिमम टाइम, दिन का मैक्सिमम टाइम बस वो प्रीचिंग ही करते थे। जैसे कि हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत कम समय के लिए सोते थे, रात को बस 2-3 या फिर 4 घंटे, बहुत कम समय के लिए सोते थे। और वो मैक्सिमम टाइम जो वो भगवान की सेवा करने में ही लगाते थे, दिल्ली में भी। तो श्रील प्रभुपाद जी तब भी रिटायर नहीं हुए भक्ति से, या फिर सन्यासी मतलब रिटायर नहीं हुए, उन्होंने वहां पर भी प्रीचिंग ही की। और श्रील प्रभुपाद जी ने घरेलू जिम्मेदारी जो थी वो उससे संन्यास ले लिए थे, लेकिन जो बैक टू गॉड इट मैगजीन को प्रचार करना है, इसकी प्रीचिंग करनी है, इससे संन्यास नहीं लिया था। मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने इसको सीरियसली लिया था, गंभीरता से लिया था कि मुझे बैक टू गॉड इट मैगजीन का प्रीचिंग करना ही है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है और इसको अन्य भक्तों तक पहुंचाना ही है। वह वृंदावन में रहे तो दिल्ली आना जाना किए प्रभुपाद जी, लेकिन वह प्रचार कभी भी नहीं छोड़े। दिल्ली में प्रचार कभी प्रभुपाद जी ने नहीं छोड़ा। और इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी प्रीचिंग, प्रचार, भगवान की भक्ति का प्रचार कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी कम भी करना नहीं चाहिए। ये प्रभुपाद जी से हमें सीखने को मिलता है इससे। और प्रभुपाद जी कितने गुरु कॉन्शियस थे कि वे वृंदावन में रहे या फिर दिल्ली में, वो उनके गुरु महाराज के आदेश का स्मरण निरंतर करते थे। और प्रभुपाद जी की जो आयु थी वो 60 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने प्रचार करना नहीं छोड़ा और उन्होंने रिटायरमेंट नहीं दिया, प्रचार करना उन्होंने कम नहीं किया, बल्कि उनका बढ़ा दिया। उन्होंने 60 साल के हो जाने के बावजूद उन्होंने अपना प्रचार बढ़ा दिया और सेवा बढ़ा दी। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द जो थे वो समाप्त करता हूँ। वैसे मैंने कुछ ज्यादा तो इतना बोला नहीं, तो आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में क्षमा मांगता हूँ कि जो भी मैंने भूल की हो बोलते समय, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए, ऐसा मैं आपको क्षमा मांगता हूँ। हरि बोल। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया प्रभुपाद जी वृंदावन निवासी टॉपिक के ऊपर। तो प्रभु जी को सिर्फ 1 दिन का समय मिला था, तो वो 1 दिन में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इतने लंबे चैप्टर को किसी तरह से थोड़ा सा शॉर्ट में प्रस्तुत किया। हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी नरसिंह आरती करेंगे, उसके बाद दीपदान करेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय।
विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरि बोल। नमो राधा दामोदर भगवान की राधा श्याम सुंदर की निताई गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो। आप हृदय करके पीता तो हो रहा है बड़ा।
प्रभुपाद जी करवाए। ठाकुर जी वही कराते बस। बच्चे भक्त अच्छा डायरेक्ट थोड़ा सा क्या बात है आज के शॉप क्लोज की वायरिंग नहीं होगा।